1971 में यानी कि 50 साल पहले राजेश खन्ना और तनुजा की सुपरहिट फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, और इसी नाम से अब एक और फिल्म बनी है 50 साल बाद, जिसमें राणा डग्गुबत्ती, जोया हुसैन और श्रिया पिलगांवकर बहुत ही अहम किरदार में नजर आएंगे। तीनों इस वक्त एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राणा, आपसे शुरू करेंगे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आप जंगल को बचाने के लिए और हाथियों को बचाने के लिए खास तौर पर काम करते हैं। आप फिल्म में हीरो हैं। कैसा अनुभव रहा आपका इस फिल्म में काम करने का? क्या खास बातें रहीं जब आप शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म के लिए, और कितना एंजॉय किया आपने? Sir, एक चीज, one is it was a very difficult film to get done because, like you see, it's a man who lives in a jungle trying to protect elephants in the wild. So just to get the filming done was pretty difficult. But I think at a time like this is a very important film. You were just speaking about Hathi Mere Saathi, the old classic. I think every time humans need a film which tells us that animals are friends and nature is what we need to take care of, and this is that film. हालांकि जो 50 साल पहले फिल्म आई थी उसका सब्जेक्ट काफ़ी डिफरेंट था और इसका सब्जेक्ट काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी संजीदा किस्म का, सीरियस किस्म का सब्जेक्ट है। पूरे वर्ल्ड में जो हाथी जो है एंडेंजर स्पीशीज़ के तौर पर अब जाने जाते हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है। ऐसे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है। जोया, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का किरदार है? बहुत ही फायरी तरह का, बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है हमने जो ट्रेलर में देखा। जी, मेरा जो किरदार है वो एक नक्सल है। वो जो फॉरेस्ट है वहीं पे पली बड़ी हुई है, एंड उसके बचपन में उसके साथ कुछ हादसा होता है जिसकी वजह से वो और उसका जो भाई है, दे काइंड ऑफ टीम अप, एंड शी जस्ट हैज ब्लाइंडर्स ऑन। शी इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स जो हमारे ज़िंदगी में माइलस्टोन्स होते हैं, शायद वो प्यार हो, फ्रेंडशिप्स हो, जस्ट जनरली व्हाटएवर। शी इज़ जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट। उसका एक ही मकसद है ज़िंदगी का, एंड दैट्स ऑल शी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स विथ ग्रेट स्टबर्ननेस। एंड आई थिंक दैट it takes a certain kind of person to be like that, because I mean life should be grand, but this is the grand purpose of her life. And मेरी यही कोशिश थी कि मैं जो भी करूँ, it's done with of course it's a film, so we have taken some cinematic liberties, but it was my effort, Prabhu sir's effort, that मैं जो भी करूँ वो integrity के साथ हो, to honor the people that actually do choose to live like this, and जो जिनकी लाइफ ऐसे सच में होती है। श्रिया, फैन फिल्म में शाहरुख खान की हीरोइन से लेकर मिर्ज़ापुर में हमने आपको देखा। इस फिल्म में आप एक पत्रकार का किरदार निभा रही हैं। उसकी जर्नी के बारे में हमें बताइए। कितना एक्साइटिंग था आपके लिए इस फिल्म में काम करना, और एज अ जर्नलिस्ट आपने हमारी जगह ली है उसमें? ऑफ कोर्स एक्साइटिंग था, और तमिल तेलुगु डेब्यू फिल्म है तो ज़्यादा एक्साइटिंग। मुझे हाथी बहुत पसंद है, और ये जैसे राणा ने कहा, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है स्पेशली नाउ। और मेरा जो किरदार है वो एक ऐसे पत्रकार का है जो इंसाफ और सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहती है, पर आसान नहीं होता, बिकॉज हर इंडस्ट्री में एक अलग किस्म का दबाव भी होता है। तो फिर उस वक्त आप वो कैसे निर्णय लेते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे जैसे बढ़ना है, तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी लाइफ में आते हैं। पर वो राणा के कैरेक्टर का साथ देना चाहती है उनके फाइट में फॉर द एलिफेंट्स। सो आई फील कि कभी आप ऐसे किरदार प्ले करते हैं, निभाते हैं, जो आपको भी पोज करती है कुछ खुद को सवाल, खुद को एक क्वेश्चन करने में। सो या, इट वाज फन, लॉट्स ऑफ फन। आपने साउथ की फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों में भी अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं। इस फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाना जो हाथी को बचाने के लिए काम करता है, हाथियों के साथ आपने काम किया है, कितना मज़ा आया आपको, और सबसे फन मोमेंट क्या रहा शूटिंग के दौरान का, अगर कुछ आप हमारे साथ शेयर कर पाए? Sir, one like I said, obviously it's a very different film. It's a film I've watched. I've never seen a film like this before. And we've heard of characters like this. This character is also loosely based on many different people who Prabhu sir was inspired in real life from. People who have given their lives for the jungle, who have built jungles out of bare land. It is people like that. What was the most enjoyable is obviously training with the elephants. In our regular life, if you just take a weekend and go to the jungle, you have a peace of mind. You feel very calm.
Now this, I was there for about 2 years in the jungle with the elephant, so it's a life-changing experience really for me. So I think that probably will always be on top in terms of experience. एनिमल्स के साथ काम करना अमूमन बहुत मुश्किल काम होता है। उनके साथ भले ही आप ट्रेनिंग करें लेकिन फिर भी मुश्किल होता है सीन्स के दौरान। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था और कितना चैलेंजिंग था उनके साथ काम करना? जी, एक चीज, one is its animal is real and we are actors. So in a shot, whatever the elephant does is real, it's organic. But yes, obviously it's hard for us to get there. I think we took about 12 days to train with them in the beginning. So every morning I had to watch the elephants, I had to be with them. So in one pocket I used to have a banana, the other pocket I used to have some good, and that's how I used to get the shots done. See, and the elephants are almost like children. Once you start being acclimatized with them, once you start training with them, it's a different experience you completely will have. मुश्किल पेश आई आपके सामने हाथियों के साथ काम करते हुए? कभी शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बहुत वो दिन या वो सीन काफी मुश्किल था? कोई सीन खास ऐसा जब डिफिकल्टी पेश आई आपको? जी, एक चीज, प्रभु सर के साथ all the scenes were pretty difficult. It was not, the elephants were the easy part of the film. But yes, obviously, so we shot this film in 3 languages, so everyone had to go thrice. So you have to do it in Hindi, you have to do it in Telugu, you have to do it in Tamil, but the beauty was the elephants didn't care. As much as we come from different places, we are people of different language. The jungle and the elephant is the same wherever in the country you are or whatever language you speak. मैं आप दोनों से भी जानना चाहूंगा कि जानवरों के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता है। अगर ह्यूमन बीइंग से तुलना की जाए तो आप दोनों के लिए कौन सा मुश्किल भरा दिन रहा हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो याद आ रहा हो आप लोगों को? मैं बहुत जेलस हूँ क्योंकि मैंने हाथी के साथ काम ही नहीं किया। ये सब कर रहे थे तो मैं बैठ के देखती थी कि मुझे भी करना है। तो मैंने अनफॉर्चुनेटली फिल्म में मैंने ऑब्जर्व किया, बट आई थिंक दे वर द वंस हु एक्चुअली स्पेंड द मोस्ट टाइम। तो क्या क्या ऑब्जर्व करने का मौका आपको मिला शूटिंग के दौरान? ये बहुत ही एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप वो बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई कैन ओनली इमेजिन फॉर राणा, फॉर पुलकित, फॉर विष्णु, फॉर जोया, जो बॉन्ड बना होगा विथ दैट एलिफेंट। और जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई होगी तो उनको कितना मतलब एक अटैचमेंट, आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेल्ट इट। या मुझे 3 दिन में लग गया तो इनको इतने दिनों में तो कितना ही लग गया होगा। एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग feeling of being one with nature, and a film like this demanded that you actually shoot in that forest. वो जहाँ पे नेटवर्क नहीं, आप एक शांति से आप वहाँ जंगल में अपना काम कर रहे हैं, बट आप उनके घर में हैं। वो एक जो फीलिंग है इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए सबसे यादगार लम्हा क्या रहा जब आप शूटिंग कर रही थी जानवरों के साथ, खासकर हाथियों के साथ? एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी कि शूटिंग विद द एलिफेंट्स वाज द इजीएस्ट पार्ट। बाकी सब जो था, जो सेट पे जो मूड था, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी, उसके लिए जो एक सीरियसनेस की ज़रूरत है, दैट वाज द टफ पार्ट। टू जस्ट स्टे इन कैरेक्टर, टू जस्ट अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ व्हाट वी वर डूइंग। एंड सबसे मज़ेदार बात तो यही थी, वी आर गेटिंग टू शूट इन केरला इन द रेन फॉरेस्ट। आई मीन विल बी क्रेजी टू नॉट एंजॉय दैट। बॉम्बे में यहाँ पे रह के उतनी हम नेचर ज़्यादा है नहीं, एंड मैं फार्म पे पली बड़ी हूँ, तो आई हैड अ बॉल। I love being in nature, I love animals, I don't mind getting down and like dirty and messy, I'm like that only as a person. So मुझे तो बहुत मज़ा आया। And difficulties actually जानवरों के साथ there's nothing much to adjust to. They are how they are. It's you have to kind of get into a rhythm and a pace and adjust to them. मैं राणा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। So you'll agree with me, बहुत ऐसे कम स्टार्स होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन के बाहर काम करना चाहते हैं। एंड इन्होंने जो किया है इन टर्म्स ऑफ रियली पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, और इजी आसान नहीं था स्पेशली इनके लिए। तो दैट फॉर मी वाज वेरी इंस्पायरिंग, जेन्युइनली। कुछ कहना चाहेंगे आप जो तारीफ की है श्रिया ने? Thank you. It was a very kind words, and I think all of us have to get out of our comfort zone sometime. But yes, thank you. That is very sweet.
जैसे कि जोया ने अभी बताया कि वो फार्म में पली बड़ी हैं, जानवरों से काफ़ी लगाव रखती है। मेरा अगला सवाल वही था कि आप लोगों को पेट से कितना लगाव है, क्या कौन से जानवर बहुत पसंद है, या कुछ उनके साथ गुजारे हुए पल आप लोग अगर शेयर करना चाहें तीनों। Actually, it's very funny, sir. When I was young, I had a dog when I was, I think, 13 or 14 years old. The dog had died when he was 14, and after that, I never got into a pet or an animal or anything. And I think till this film, I really had very little interaction with animal, and I think this kind of brought it all back in a full bloom for me. So I'm now somebody who prefers animals in the wild than holding them as pets. That's me as a person. क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि फार्म में ही पली बड़ी हैं आप, पेट से लगाव है, तो कुछ इस बारे में बताएं। थिंक वो एक फार्म हाउस नहीं था, वो खेत था, तो वहाँ पे सभी जंगली हैं, द एनिमल्स ऑल्सो एंड द ह्यूमन्स ऑल्सो। तो बट यहाँ मुंबई शिफ्ट होने के बाद आई हैव नॉट गॉट दैट मच टाइम, सो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बी इन द फॉरेस्ट, लाइक जस्ट बी इजी। एक्चुअली बहुत ही आसान था हमारे लिए। या कभी जंगल सफारी पे आप गई हैं, कुछ एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगी, या पेट से कोई लगाव? मेरा है जैक नाम का एक अडॉप्टेड कुत्ता, एंड मुझे इंसानों से ज़्यादा तो जानवर ही पसंद है। और दैट्स ट्रू नो कि मतलब सीरियसली मुझे जानवर बहुत पसंद है। आई डोंट मिस ह्यूमन इंटरेक्शन, पर मुझे आई थिंक जितना हम जानवरों से सीख सकते हैं उतना हम नेचर से या जानवरों से उतना हम कहीं नहीं सीखते। सो फॉर मी अ मेजर बिग रीजन फॉर ऑल्सो डूइंग दिस फिल्म वॉज द सब्जेक्ट ऑफ दिस। मैं जाते जाते आप तीनों से जानना चाहूँगा कि जैसे कि श्रिया बता रही थी कि जानवरों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो आप लोगों ने हाथियों के साथ काम करते हुए, हालांकि आपको मौका नहीं मिला, क्या कुछ सीखा, क्या कैसे आपका नज़रिया बदल गया? हाउ इट हैज चेंज योर परसेप्शन अबाउट एनिमल्स और स्पेशली एलिफेंट्स? First, I think being with the animals for so long, I think I've changed my relationship with human beings. I think that's what's happened. I think the elephant has taught us that you are part of nature and you have to give back to nature every day for nature to give back to you. So I think that's something that I take back and I live with now. जोया, आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, इट्स एग्जैक्टली व्हाट दे बोथ सेड, दैट जो ह्यूमन एंड नेचर का की जो सिनर्जी होती है, जो बैलेंस होती है, लाइक वी हैव टू गिव बैक एंड कंट्रीब्यूट टू इट, एंड दिस आई मीन वेरी लिटिल थिंग्स वी कैन डू इन आवर डेली लाइफ टू डू दैट। ऑल्सो आई थिंक जानवरों से ही नहीं, ये पूरी फिल्म की शूट से व्हाट आई हैव टेकन बैक इज जस्ट टू ट्राई एंड लिव विद काइंडनेस, टू लिव विद ग्रेस एंड टू स्लो डाउन एंड सबमिट। श्रिया, आप क्या बताना चाहेंगी, किस तरह से नज़रिया बदल जाता है जब जानवरों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं या उनके साथ काम करते हैं? किस तरह से नज़रिया बदल जाता है, क्या सोच में बदलाव? इन्होंने जो कहा वही कि आई थिंक हम जो ईगोज लेकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसे लगता है टूट जाता है, कम हो जाता है। हम ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। लाइक ही सेड कि टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स उनका इंटरेक्शन चेंज हुआ। सो यही चीज़ें हैं। और हाथी जेंटल जायंट्स है ना, मतलब वो भी फिल्म में जब मैं देखती हूँ कि जिस तरह से वो भी समझ चुके थे, वो भी आइडेंटिफाई, वो पहचानने लग गए थे, यू नो। सो यू जस्ट फील लाइक कि जब लोग देखें, ऑफ कोर्स एंटरटेन हो, बट एट द सेम टाइम एक अवेयरनेस भी बढ़ जाए, एक सेंसिटिविटी, सेंसिटाइज भी हो जाए ज़्यादा, यही कामना है। केरल के अलावा फिल्म की शूटिंग थाईलैंड में भी हुई है, तो कितना अलग एक्सपीरियंस था वहाँ पर शूट करना, क्या कुछ बताना है? With the big herd we had shot in Thailand because obviously there's very little permit in India to shoot. After that we were pretty much in every single rainforest. So we shot in 6 jungles. So we shot in Thailand first, then we moved to Kerala, then we were in Mahabaleshwar for some time, we were in Satara for a bit, we were then in Film City, which was the urban jungle. वो हमारा रेन फॉरेस्ट है, हमारा रेन फॉरेस्ट है। So yeah, so obviously sir, and what you will get to see in the cinemas is also an experience of a rainforest inside of a theatre, where most of you have never probably seen a jungle or definitely never gone in the middle of a rainforest like that. You will get that experience in the cinemas, and
one person I have to credit apart from Prabhu and everybody else who is on set is Russell Pukuti, who is the sound designer, who's obviously an Oscar winner, and he's really created a live effect of what the jungle will feel like in the movies. चलिए जाते जाते एक सवाल पूछने के लिए मैं बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ कि बाहुबली से जो आपकी इमेज बनी है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? वो जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर, उसका प्रेशर रहता है क्या आप पे हर अगली फिल्म में फिल्म को लेकर जो आने वाली है? क्योंकि बाहुबली से एक आपकी बहुत बड़ी पहचान, पैन इंडिया पहचान बनी है, उसका प्रेशर रहता है जब आप काम करते किसी फिल्म में? One is every film you want something new, and if Balal Dev was that, this was Bandev. It's another guy. So each time I'll just come with new things. चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राणा, जोया, श्रिया। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक ये फिल्म देखें और आप सब तीनों के काम को बहुत सराहें। Thank you, sir. Thank you, sir. कैमरामैन प्रशांत मानी के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।